नमस्कार, मैं हरनेक सिंह मेहमा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा फिरोजपुर और पंजाब की कमेटी मेंबर। मैं आज आपसे 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन 3 मुद्दों पे आपसे बात कर लूं। सबसे पहले बात है, जो 8 तारीख को हम लोगों की मीटिंग हुई सरकार के साथ, उस मीटिंग का कोई सिक्का नहीं निकला। लेकिन हम लोग पहले से जानते थे कि उस मीटिंग का कोई सिक्का नहीं निकलेगा। जब वो मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में हाजिर जो सरकार के नुमाइंदे थे, 1 घंटे में 4 बार मीटिंग से उठकर गए, दूसरे कमरे में किसी से सलाह मशवरा करके वापस आते रहे और वापस आके किसानों से वार्तालाप करते रहे। तो उस बात से साफ जाहिर है कि वो जो नुमाइंदे बैठाए जाते हैं मीटिंग में, जो मीटिंग किसानों के साथ होती है, वो किसी भी बात के लिए ऑथराइज नहीं होते। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती फैसला लेने के लिए। तो हम लोग ये ऐसा समझते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं, ये अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा सब के लिए बनाए गए हैं, उनकी मर्जी से बनाए गए हैं, उनकी मर्जी से कैंसिल होंगे। तो जब मीटिंग चलती है तो ये जो मंत्री हैं, ये लोग उनसे परमिशन लेने जाते हैं कि हम लोग इतना फंस गए, हमें परमिशन दो ये कानून रद्द करने की। परमिशन मिलती नहीं, वो बार बार वापस आते हैं। किसानों के किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। इसीलिए आज ये जो मीटिंग 8 तारीख को हुई, वो मौन रहे, चुप रहे, किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। लंबी मीटिंग नहीं चली, सिर्फ 1 घंटा मीटिंग चली। 1 घंटा में भी जो बातचीत हुई वो केवल 15 मिनट हुई। पूरा दिन मीटिंग रखा हुआ था, मीटिंग चला सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा में बातचीत हुई 15 मिनट। इसीलिए कि वो जो मंत्री हैं, उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा के हैं। वो इस कानून को रद्द करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो लूट है, किसानों की लूट, वो इन कानूनों के थ्रू है। तो ये मीटिंग, उसका यही सिट्टा निकलना था। हमें पहले से पता था कोई सिट्टा नहीं निकलेगा। हमें कोई रोष नहीं है कि सिट्टा नहीं निकला, हमें पहले से पता था। दूसरी बात, तो अभी क्या हो, अभी 26 जनवरी को ये जो हमारा किसान संगठन ऑल इंडिया का बना हुआ है, उसकी कॉल है कि 26 जनवरी को जब हिंदुस्तान की जो फौज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो दिल्ली में परेड करेगी, तो जय जवान जय किसान का जो नारा है, तो आर्मी के साथ किसान भी परेड करेगा। तो 26 जनवरी को दिल्ली में जो परेड होगी, पिछले 60 साल से ऊपर जो परेड हो रही है, ये जो परेड होगी सबसे अनोखी परेड होगी, सबसे अलग परेड होगी। तो हम पूरे हिंदुस्तान को ये न्योता देंगे कि इस परेड में शामिल हो, अपना अपना व्हीकल लेके, अपना ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैल, गाड़ी जो भी ला सकते हैं, इस परेड में लेके आए। ये परेड हम लोग, किसान लोग परेड करेंगे। ये किसानों की परेड होगी, ये अनोखी परेड होगी, ये ऐतिहासिक परेड होगी जो आज तक नहीं हुई है। आज तक इस परेड में अदानी, अंबानी जैसे लोगों को न्योता मिलता रहा है। तो आज इस बार 26 जनवरी 2021 को जो परेड होगी, वो किसानों की परेड होगी। किसान दिल्ली में परेड करेंगे। जो किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, उनके पास लाखों ट्रैक्टर हैं। लाखों ट्रैक्टर हरियाणा से और आएंगे, पंजाब से और आएंगे। हम मांग करते हैं यूपी, महाराष्ट्र और जहां जहां से भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैल, गाड़ी जो भी आ सकता है किसानों की, वो लेके आए। 26 जनवरी को हम लोग दिल्ली में किसान परेड करेंगे और बड़ी ऐतिहासिक किसान परेड करेंगे। इन कानूनों को रद्द करने के लिए वो परेड है जो मील का पत्थर साबित होगी, मील का पत्थर वो बनेगी इन कानूनों को रद्द करने के लिए। तो तीसरा विषय जो कि पंजाब की जो सरकार है, वो गीतकारों पे दमन कर रही है, गीत लिखने वालों पे देशद्रोह के पर्चे दर्ज कर रही है, 307 के पर्चे दर्ज कर रही है। हम नोटिस देना चाहते हैं पंजाब सरकार को कि इस कार्रवाई को फौरन रोके। ये चीज किसान जथेबंदियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम लोग जो किसान संगठन की सपोर्ट करने वाले गीतकार हैं, उन पर किया हुआ कोई भी दमन सहन नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो हम पंजाब सरकार से अपील करते हैं, किसी भी बीजेपी अकाली के घर के सामने कोई कूड़ा फेंकने वाला, किसी की जमीन ठेके नहीं लेने वाले की कॉल देने वाला, किसी को गांव में नहीं घुसने देने की कॉल करने वाला, कोई गीत लिखने वाला गीतकार, किसी पर भी किसी भी किस्म का नाजायज केस दर्ज किया, कोई पर्चा दर्ज किया, किसी की गिरफ्तारी की, किसी पर किसी भी किस्म का दमन किया, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम डट के विरोध करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस की सरकार को, पंजाब सरकार को आने वाले दिनों में इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम चेतावनी देते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसकी सरकार को, कि इन बातों से पीछे हट जाए। कतई भी किसी भी गीतकार को, गीतकार का डेमोक्रेटिक हक है, वो अपनी बात कह सकता है, गीत लिख सकता है, किसी भी किस्म का गीत लिख सकता है। और हमने सुना है वो गीत कतई भी ऐसा नहीं है
कि उसके किसी की धार्मिक भावनाएं या कोई और किसी भी किस्म का दंगा भड़कने की कोई ऐसी बात नहीं है। गीत किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि उस पर कोई केस दर्ज किया जाए। सो उस गीत पर किया हुआ कि गीतकार पर किया हुआ केस फौरन रद्द किया जाए, फौरन उस एफआईआर को रद्द किया जाए, दूसरे नौजवानों पर किए गए केस रद्द किए जाए, गिरफ्तार किए गए किसान को रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। और लास्ट में मैं आप सबसे विनती करता हूं कि हमारा साझा किसान मोर्चा की तरफ से बना हुआ जो पेज है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। देखिए, आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली मोर्चे में बैठेंगे, अपना ट्रैक्टर लेके आएंगे, ट्रॉली लेके आएंगे, गाड़ी पे आएंगे, मोर्चे में बैठेंगे तो आप मोर्चे का एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस मोर्चे की सपोर्ट में बना हुआ ये जो चैनल है, ये जो पेज है, जब आप इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे तो आप इस आंदोलन की सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आप अगर दिल्ली नहीं आ पा रहे, दिल्ली नहीं आ सकते, तो ये भी सपोर्ट करने का एक तरीका है। सो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोगों की बात सब तक पहुंच सके। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।